रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 4 जिसका नाम है वाक्य वह पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। अध्यापिका पढ़ा रही हैं, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। जिस प्रकार वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार वाक्य के निर्माण के लिए शब्दों का भी सार्थक मेल होना ज़रूरी है। जिस प्रकार हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार वाक्य के निर्माण किससे होता है? वाक्य का निर्माण होता है सार्थक मेल होना चाहिए शब्दों का। कहने का भाव यह है कि शब्दों का मेल ही वाक्य कहलाता है। शब्दों का मेल होता है सार्थक मेल, शब्दों का सार्थक मेल ही वाक्य कहलाता है। उपरोक्त दोनों वाक्यों में शब्दों का क्रम सही है, अर्थात ये सार्थक वाक्य हैं। यदि इन वाक्यों के शब्दों का स्थान बदल दिया जाए तो देखिए, पढ़ा है अध्यापिका रही, हमारा मोर पक्षी राष्ट्रीय है। इन वाक्यों को हम पढ़ तो सकते हैं, परंतु इन्हें पढ़कर अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य के निर्माण में शब्दों का सही क्रम में होना आवश्यक है। क्या कह सकते हैं हम? वाक्यों का निर्माण हम किस प्रकार करते हैं? वाक्य का यदि हम निर्माण करते हैं तो उसमें शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसे भी जानिए। वाक्य बनाते समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, वाक्य निर्माण के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु का होना ज़रूरी है। वाक्य निर्माण में उस व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए काम का होना भी ज़रूरी है। वाक्य निर्माण के लिए क्या क्या ज़रूरी है? वाक्य निर्माण के लिए किसी व्यक्ति या वस्तु का होना ज़रूरी है, और वाक्य निर्माण के लिए उस व्यक्ति या वस्तु द्वारा किए गए काम का होना भी ज़रूरी है। देखिए तथा समझिए। इस वाक्य में रोहित व्यक्ति है तथा उसके व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला काम लिख रहा है। ये लिखने के काम का पता चलता है, रोहित लिख रहा है। इस वाक्य में रोहित व्यक्ति है तथा उसके द्वारा किया जाने वाला काम लिख रहा है। वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य निर्माण के आधार पर, जिस प्रकार हम निर्माण करते हैं उस आधार पर वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई भी बात कही जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे हिरन दौड़ रहा है, माताजी खाना पका रही हैं। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्दों में हिरन और माताजी के विषय में बात कही जा रही है, इसलिए ये उद्देश्य हैं। जिसके बारे में बात होती है, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होती है, वह उद्देश्य कहलाता है। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे विधेय कहते हैं। जो कुछ भी वाक्य में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है, वह विधेय कहलाता है। जैसे सूरज आकाश में चमक रहा है, पंखा
चल रहा है। इसमें रंगीन शब्दों में जो लिखा है, जो यह रंगीन शब्दांश विधेय है, क्योंकि यहाँ सूरज और पंखे में के विषय में कहा जा रहा है और उनके लिए कही गई बात ही विधेय कहलाती है। उद्देश्य क्या होता है? जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जाती है वह उद्देश्य होता है, और जो बात कही जाती है, कुछ उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय होता है। आइए एक बार दोहरा लेते हैं। शब्दों का सार्थक क्रम वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 4 वाक्य पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।